दोस्तों, आज जब आप लोग घर बैठे बैठे सारे काम कर लेते हो और चुटकी बजाते ही किसी भी डिजिटल बैंकिंग के थ्रू अपने सारे पेमेंट्स अपने मोबाइल के थ्रू ही कर देते हो, तो जिंदगी कितनी आरामदायक लगती है ना? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने सिंपल और इजी वे में ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आखिर किसकी वजह से संभव हो पाया? आज मेरे और आपके जैसे स्पेस लवर्स के दिमाग में जो मंगल ग्रह पर बसने का सपना आया है, उसमें कहीं ना कहीं उस शख्स का हाथ जरूर है। या बीच में जो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भर भर के नोट कमाए हैं, अगर उन्होंने वो ना कमाए होते तो आज शायद उनकी जिंदगी भी गरीबी और लाचारी से गुजर रही होती। यूं पैसों का आना भी शायद कभी संभव ना हो पाता अगर एक शख्स कभी उसके बारे में जिक्र ना करता। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर बिटकॉइन से लेकर मंगल ग्रह की यात्रा तक, आप किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, आपके जहन में सिर्फ एक ही शख्सियत की शक्ल आएगी और वो शक्ल होगी इलोन मस्क की। इलोन मस्क ने हमारी धरती और मानव जाति के विकास में संपूर्ण योगदान दिया है, जो शायद उनके अलावा और कोई ना कर पाता। अगर किसी एक व्यक्ति ने करोड़ों लोगों का नजरिया बदला है तो बेझिझक वो व्यक्ति इलोन मस्क ही हो सकता है। इलोन मस्क ने हमारे विकास में इतना योगदान दिया है कि अगर उनको गिनने बैठेंगे तो शायद आज का वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। और कुछ योगदान तो ऐसे हैं जिनको आप भले ही ना जानते हो, पर अगर वो ना होते तो शायद आज संपूर्ण विश्व 10 से 20 साल पीछे चल रहा होता। और यह सब कुछ हो पाया है सिर्फ एक क्रांतिकारी व्यक्ति की वजह से। पर क्या होता अगर इलोन मस्क कभी धरती पर जन्म ही ना लेते तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या होता अगर इलोन मस्क कभी पैदा ही ना हुए होते तो। 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में माए मस्क और एरोल मस्क के सुपुत्र ने इस धरती पर कदम रखा, जिसे बाद में उन दोनों ने नाम दिया इलोन रिवेस मस्क। पर क्या होता अगर यह जन्म कभी हुआ ही ना होता, या हुआ भी होता तो यह शख्स उतना महान और क्रांतिकारी ना बन पाता और एक साधारण व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता, जो बस स्कूल में जाता है, पढ़ता है और बाद में नौकरी करते करते अपनी जिंदगी बिता देता है। अगर ऐसा होता तो हमारे बचपन से लेकर हमारे बड़े होने तक दुनिया काफी पिछड़ी हुई लगती। और वह कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है साल 1999 से, जब इलोन मस्क ने X.com नाम से कंपनी की शुरुआत की थी, जिसने ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम को पूरी तरह से बदल दिया था। अब ऐसा नहीं है कि साल 1999 से पहले ऑनलाइन पेमेंट्स की नहीं जाती थी। इनफैक्ट ऑनलाइन पेमेंट्स तो मिड 80s के टाइम से काफी हाइप में थी, पर पहले प्रोसीजर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली होता था कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते थे और उन्हें इस नए और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट से अपरिचित रहना पड़ता था। लेकिन इलोन मस्क को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से ही पता था और उन्हें पता था कि अगर हम लोग सोसाइटी में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर दे जिससे यह पूरा मेथड इतना आसान हो जाए कि एक आम नागरिक भी बड़े आराम से बड़ी ऑनलाइन पेमेंट्स कर सके, तो यार जिंदगी कितनी आरामदायक हो जाएगी। और ठीक इसी ख्याल को अपने दिमाग में रखकर इलोन मस्क ने स्टार्ट की अपनी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, जिसका नाम उन्होंने रखा X.com। और सबसे अमेजिंग बात यह थी कि X.com लॉन्च के कुछ ही महीनों में एक रिवॉल्यूशन बन गया। X.com के इंट्रोडक्शन ने ऑनलाइन पेमेंट मेथड को कम से कम 5 से 10 साल आगे की जंप दे दी। इससे आम जनता भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कॉन्सेप्ट से इवॉल्व होने लगी और आपस में ही उनके बीच काफी ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का प्रचलन आ गया। अब चूंकि X.com के पास उस समय कोई भी कंपटीशन नहीं था, सो नो डाउट वो इतना अच्छा चली कि मात्र कुछ ही महीनों में वो बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस फ्रेंचाइजी बन गई। पर अगर इलोन मस्क ना होते तो X.com भी कभी नहीं आ पाती, विच मींस कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का ये दौर और टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी डेवलपमेंट और जंप कम से कम 5 से 6 साल डिले हो जाती, जिससे Amazon
अमेजॉन जैसे स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़ता। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट में आने वाले इस ट्रेंड में कम से कम 5 से 6 साल का जो डिले होता, उससे पूरी दुनिया ऑनलाइन मेथड में काफी साल पीछे रह जाती। और भारत में तो 2010 से पहले कोई इस टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पहले के समय में भारत में हमेशा हर टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के मुकाबले कम से कम 5 से 6 साल बाद ही आती थी। इन शॉर्ट, अगर एलोन मस्क अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टेक्निक को इतना इनोवेटिव तौर पर ना बनाते तो शायद आज भी हम लोग उन्हीं पुराने माध्यमों से चिपके रहते और हमारे सिंपल से सिंपल पेमेंट मीडियम कॉम्प्लिकेटेड ही बने रहते। लेकिन वेट ए सेकेंड, अंतरिक्ष टीवी तो अंतरिक्ष के बारे में और हमें भर भर के कंटेंट देने के लिए साल 2002 में इलोन मस्क ने बनाई स्पेस एक्स, यह सपना लेकर कि वो ऐसे रॉकेट्स बनाएंगे जो स्पेस में जाने के बाद वापस धरती पर लैंड करने में सक्षम होंगे और दोबारा उन्हें यूज भी किया जा सकता होगा। अगर साल 2002 में कोई भी इस तरह की बात करता तो लोग उसे पागल कहते और असंभव मानकर इस प्रोजेक्ट पर कोई भी हाथ नहीं लगा था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एलोन मस्क के इस प्रोजेक्ट पर किसी ने भी शुरुआती समय में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिससे कुछ समय के लिए स्पेस एक्स में ऑपरेशंस बंद रहे थे। पर फिर अचानक एक दिन उन्होंने दुनिया के सामने रखा मंगल ग्रह में बसने का सपना, मार्स पर बसने का सपना, और उसमें इतनी तेजी से हो रही ग्रोथ में भी एलोन मस्क का 90% कंट्रीब्यूशन है। इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मतलब अगर एलोन मस्क ना होते तो आप लोग ये खुद ही सोच लीजिए कि हम लोगों का अंतरिक्ष में सैर करने का स्तर अभी कितना नीचे होता। हम लोग अभी भी धरती के चारों ओर घूमने वाली सैटेलाइट्स पर ही फोकस कर रहे होते और इस बारे में खुली विचारधारा से उस हद तक कल्पना भी ना कर पाते कि मंगल ग्रह पर बसना कितना सुहावना हो सकता है। हमारी मानव सभ्यता और नासा अगर आगे आने वाले वक्त में इतने सारे मुकाम हासिल करने वाले हैं तो वो सब कहीं ना कहीं स्पेस एक्स की ही देन है। और स्पेस एक्स तो एलोन मस्क की ही कंपनी है और अगर एलोन मस्क ना होते तो स्पेस एक्स भी नहीं होती। और आगे तो आप खुद ही समझदार हो। लेकिन इन सब बातों का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एलोन मस्क ने सब कुछ खुद ही कमाया है और इन्वेस्ट किया है, बल्कि उन्होंने तो मेरे जैसे दुनिया भर के लाखों लोगों के पैसे ट्रिपल से भी कई गुना ज्यादा करवाए हैं। इस साल के शुरुआत में उनकी कृपा जो बरस गई थी, वो हैशटैग बिटकॉइन वाली बायो याद है ना, उसने तो जैसे लोगों की सोई हुई किस्मत का ही ताला खोल दिया था। जहां लोग पहले भर भर के लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, वो सभी लोग अचानक से अपने सारे पैसे बिटकॉइन में डालने लगे और बहती गंगा में थोड़ा सा हाथ हमने भी धो लिया था। पर भाई साहब, आगे जो हुआ वो तो काबिले तारीफ था। इसके अलावा जब लोगों ने देखा कि डॉज कॉइन भी इतना बढ़ रहा है तो उन्होंने डॉज कॉइन पर भी पैसे डाले और लोगों ने 2-2 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 50-50 रुपए तक कमाए हैं। यानी समझ लीजिए पूरा 25 गुना रिटर्न्स। ऐसे रिटर्न्स तो कभी किसी ने शायद स्टॉक्स में भी इतनी जल्दी नहीं देखे होंगे जितनी जल्दी उनको 2 से 3 महीनों में क्रिप्टो करेंसी ने दिला दिया और लोग बस माला माल होकर खुशी में अपना जीवन बिताने लगे। अब मैं भी जानता हूं कि पैसों का नाम सुनकर तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और खासकर क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनकर तो सबको इन चीजों में इन्वेस्ट करने की तड़पन होने लगती है। तड़प ही ऐसी है ना। पर दिमाग में ये सवाल आता है कि हम आम लोग इतने महंगे महंगे बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज को कैसे खरीद पाएंगे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं भाई? अरे टेंशन किस बात की मेरे दोस्त, मैं हूं ना। मैं आपके लिए लाया हूं कॉइनस्विच कुबेर ऐप। कॉइनस्विच कुबेर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। इसका यूजर इंटरफेस न्यू यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ बिटकॉइंस के साथ साथ सभी मेजर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें अपनी कुछ डिटेल्स डालकर केवल 5 मिनट्स में अपनी KYC कंप्लीट कर लेना है एंड यू आर ऑल सेट। अब केवल 100 रुपए से आप अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत कर सकते हो।
100 रुपए का डिपॉजिट करो और अपने पसंद के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो और इस तरह से सीखते जाओ एंड देन आगे आप इसमें और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस ऐप में इंस्टेंट डिपॉजिट और इंस्टेंट विड्रॉल होता है, यानी कि आपके पैसे का फंसने का कोई भी झंझट नहीं है। और इसी कारण तो पिछले करीब 1 साल में 7.5 मिलियन से भी ज्यादा भारतीयों ने कॉइनस्विच कुबेर को अपनाया है। तो आप क्यों पीछे हो यार? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अगर आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपए वर्थ के बिटकॉइंस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। एंड अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना चाहते हो तो आप इनके YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अंत में जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर एंड ट्रेड कर बेफिक्र। लेकिन ये सब बात तो हो गई आज के समय की, पर आने वाले समय में क्या होता अगर इलोन मस्क का जन्म ना हुआ होता? तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इलोन मस्क धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इलोन मस्क आगे आने वाले समय में 60% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। आगे आने वाले समय में इलोन मस्क दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक काम को ऑटोमेटिक कर देंगे। गाड़ी चलाने से लेकर सुपरमार्केट में बिल बनाने तक सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा इनकी कंपनी न्यूरालिंक इस समय ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर लेवल इंटेलिजेंस का बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे आप अपनी इमेजिनेशन से ही अपने घर का कोई भी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हो। करोड़ों किलोमीटर दूर से किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, बिना बात किए अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हो और भी ना जाने कितनी अमेजिंग चीजें आप इस चिप की मदद से कर सकते हैं, जिनकी हम लोग साइंस फिक्शन मूवीज में केवल कल्पना ही करते रहते थे। बट वह चीजें आगे आने वाले समय में कल्पना नहीं रहेंगी। लेकिन अगर इलोन मस्क नहीं होते तो आगे आने वाले समय में भी हमारी वो कल्पना हमेशा के लिए कल्पना ही रह जाती। इसके अलावा टेस्ला का नाम तो बच्चा बच्चा भी जानता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिलियनर्स भी कहते हैं कि अगर आज से 10 साल पहले उनके सामने कोई भी व्यक्ति फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट लेकर उनके पास फंडिंग मांगने आता तो वो उन्हें $100 मिलियन की भी फंडिंग ना देते। आप बस इसी बात से लोगों के इमेजिनेशन समझ लीजिए कि अगर वह पुराने समय में इस बात के बारे में जान भी जाते तो भी वह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते ही नहीं। लेकिन इलोन मस्क ने सोचने में ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और तुरंत ही अपने काम में जुट गए और 2004 में टेस्ला कंपनी को अपने हाथों में लेकर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स को शिखर तक पहुंचाया। आज ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक कार सिर्फ टेस्ला की वजह से संभव हो पा रही है, वरना बिना मस्क के 2025 में कोई रैंडम कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्स का केवल कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखती, लेकिन उसका डेवलपमेंट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग शायद तब भी शुरू नहीं हुई होती। इस प्रकार का माइंडसेट, इनोवेशन और पेशेंस होना हर इंसान के बस की बात नहीं है और अगर कोई इलोन मस्क जैसा जिद्दी इंसान बन जाए तो यकीन कीजिए वह व्यक्ति जिस भी चीज को भी ठान ले वह उस मुकाम को जरूर हासिल करेगा और दुनिया को बदलने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देगा। इलोन मस्क हमेशा कहते हैं कि उनकी सारी संपत्ति सिर्फ मानवता के लिए ही है और मानव विकास के इसी लक्ष्य को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी और अभी भी लगाते जा रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि आज अगर हमारे दिमाग में स्पेस ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार्स, रीयूजेबल रॉकेट, हाई पावर बैटरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस ड्राइविंग का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अगर इतनी आसानी से आ पाया है तो इसके पीछे सिर्फ एक शख्स का ही हाथ है और वो एक क्रांतिकारी शख्स है, द ग्रेट इनोवेटर इलोन मस्क। मेरे लिए इलोन मस्क मेरी इंस्पिरेशन है और मेरे हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति को आगे जाकर महान बनना है तो उसे अपनी इंस्पिरेशंस में से एक इलोन मस्क को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास उनके जैसा जज्बा है तो आप किसी भी मुश्किलों और परेशानियों से गुजर कर भी आसमान की ऊंचाइयां चूम सकते हो। अब आपकी प्रेरणा कौन है जिसे देखकर आपको किसी भी हद से गुजर जाने का जज्बा मिलता है और अपने लक्ष्य को पाने का हौसला मिलता है? उसका नाम हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और मैंने अपने वादे के मुताबिक इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दिया। अब आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक करने का और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप भी मेरी तरह स्पेस लवर हो और आपका भी इंटरेस्ट स्पेस के बारे में जानने का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।